दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की गहराइयों में उतरती है, जहां जासूसी की दुनिया का हर कोना खतरे से भरा होता है और एक अकेला योद्धा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। ये कहानी है तेहरान की, एक भू राजनीतिक थ्रिलर जो 2012 के उन वास्तविक हमलों से प्रेरित है जब इजरायली राजनयिकों पर दिल्ली, तबिलिसी और बैंकॉक में हमले हुए थे। ये एक ऐसी दास्तान है जहां भारत के एक साधारण अधिकारी की जिंदगी उलट जाती है और वो ईरान के तेहरान की गलियों में अकेला लड़ता है, बिना किसी सहारे के, सिर्फ अपनी हिम्मत और देशभक्ति के दम पर। कहानी में एक्शन की तेज रफ्तार है, सस्पेंस की परतें हैं और वो गहरा दर्द जो एक अकेले ऑपरेटिव को सहना पड़ता है। जॉन अब्राहम का किरदार राजीव कुमार इतना मजबूत है कि लगता है वो स्क्रीन से बाहर आकर हमें अपनी जंग की कहानी सुना रहा हो। तो चलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनते हैं, जैसे कोई स्टेज पर खड़ा होकर एक सांस में बता रहा हो, सिर्फ प्रवाह में, जहां हर पल खतरा, विश्वासघात और सच्चाई की तलाश से भरा हो। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की उन तंग और जंग लगी गलियों से, जहां 2012 का वो काला दिन है जब एक इजरायली राजनयिक की पत्नी की कार पर मैग्नेटिक बम लगा दिया जाता है। बम फटता है और धमाके की गूंज पूरे इलाके में फैल जाती है। राजनयिक की पत्नी घायल हो जाती है, ड्राइवर और 2 राहगीर भी चोटिल पड़ते हैं। ये हमला कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि ईरान इजरायल के प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। इजरायल का आरोप है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ये साजिश रची है बदला लेने के लिए, क्योंकि 2008 में हिजबुल्लाह कमांडर इमाद मुगनीह की हत्या के लिए। इसी बीच तबिलिसी में एक डिवाइस डिफ्यूज हो जाती है और बैंकॉक में बम फेल हो जाता है, लेकिन कई लोग घायल हो जाते हैं। ये सब घटनाएं दुनिया को हिला देती हैं और भारत भी इस चक्रव्यूह में फंस जाता है। दिल्ली के स्पेशल सेल के डीसीपी राजीव कुमार, एक ईमानदार और घायल योद्धा को ये केस सौंपा जाता है। राजीव का दिल देश के लिए धड़कता है, लेकिन उसके अंदर एक पुराना दर्द छिपा है, शायद कोई व्यक्तिगत नुकसान, जो उसे और मजबूत बनाता है। वो जांच शुरू करता है, सबूत इकट्ठा करता है और पता चलता है कि ये हमला भारत की सीमाओं पर विदेशी संघर्षों का असर है। राजीव को ऊपर से आदेश मिलता है कि वो तेहरान जाकर सच्चाई का पता लगाए। ये एक गुप्त मिशन है जहां कोई बैकअप नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ अकेलापन और खतरा। राजीव पाक करता है और दिल्ली की गलियों से निकलकर अबू धाबी के विशाल और धूप से झुलसे हुए इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका असली ठिकाना तेहरान है। तेहरान पहुंचते ही राजीव की जिंदगी एक जंग बन जाती है। ईरानी फोर्सेस उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके अपने देश वाले भी उसे अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि राजनीति के खेल में डिनाइबिलिटी जरूरी है। राजीव एक अकेला भेड़िया बन जाता है जो तेहरान की गलियों में छिपता फिरता है, हर कोने में खतरा महसूस करता है। उसके पास एक रॉ हैंडलर है, नीरू बाजवा का किरदार, जो दूर से निर्देश देती है, लेकिन वो भी सीमित है। राजीव को पता चलता है कि हमलों के पीछे एक मास्टरमाइंड है, अशरफ खान। हादी खजनपोर का किरदार एक ऐसा आतंकवादी जो बाहर से आकर्षक लगता है, लेकिन अंदर से दार्शनिक और क्रूर है। अशरफ खान ईरान की साजिशों का सूत्रधार है, जो इजरायल को सबक सिखाने के लिए भारत को निशाना बना रहा है। राजीव अशरफ के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पर विश्वासघात होता है। उसके दाएं हाथ वाले डिंकर शर्मा, जो पहली आधी फिल्म में उसके साथ हैं, मदद करते हैं, लेकिन साजिशें उन्हें अलग कर देती हैं। राजीव को लगता है कि उसके अपने लोग ही उसे धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर के ब्यूरोक्रेट्स अली खान और कौशिक मुखर्जी के किरदार, जो मुस्कुराते हुए व्यापार और इनकार की प्राथमिकताएं रखते हैं, मिशन को खतरे में डाल देते हैं। राजीव की मुलाकात होती है एसआई दिव्या राणा से, मनुषी छिल्लर का किरदार, जो कॉम्बैट में कुशल है और राजीव की मदद करती है। दिव्या एक स्ट्रॉन्ग योद्धा है जो राजीव के साथ मिलकर एक्शन सीक्वेंस लड़ती है, चेस करती हैं और फायर फाइट्स में हिस्सा लेती हैं। दोनों के बीच एक प्रोफेशनल बॉन्ड बनता है, लेकिन राजीव का अकेलापन उन्हें और करीब लाता है। तेहरान की गलियां राजीव के लिए एक भूल भुलैया बन जाती हैं, जहां हर शख्स संदिग्ध लगता है और हर आवाज खतरे की घंटी बजाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राजीव की जंग और कठिन हो जाती है। ईरानी फोर्सेस उसे ट्रैक करती हैं, चेस सीन होते हैं जहां राजीव भागता है, गोलियां चलती हैं और वो बच निकलता है। अशरफ खान का दार्शनिक पक्ष उभरता है, वो राजीव से आमने सामने आता है और अपनी विचारधारा बताता है, जो ईरान इजरायल संघर्ष को जायज ठहराती है। लेकिन राजीव का मकसद साफ है, वो भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहता है। रॉ हैंडलर नीरू उसे अपडेट देती है, लेकिन ऊपर से आदेश आते हैं कि मिशन को रोक दिया जाए, क्योंकि राजनीतिक दबाव है। राजीव टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका नैतिक कंपास उसे आगे बढ़ाता है। दिव्या के साथ मिलकर वो सबूत इकट्ठा करता है, अशरफ के नेटवर्क को तोड़ता है और बम ब्लास्ट के पीछे की सच्चाई उजागर करता है। कहानी में डिटोनेशंस होते हैं जहां राजीव खतरे से बाल बाल बचता है। अबू धाबी के विस्तृत इलाकों में सीन शिफ्ट होते हैं, जहां राजीव छिपता है और प्लान बनाता है। ब्यूरोक्रेट्स का रोल यहां बड़ा हो जाता है, वो राजीव को सपोर्ट करने के बजाय डिनाई करते हैं, क्योंकि व्यापारिक हित ईरान के साथ हैं।
राजीव महसूस करता है कि वो अकेला है, लेकिन यही अकेलापन उसे मजबूत बनाता है। अशरफ खान राजीव को चुनौती देता है और दोनों के बीच एक मानसिक जंग चलती है। दिव्या का किरदार यहाँ चमकता है। वो कॉम्बैट में राजीव का साथ देती है और दोनों मिलकर ईरानी फोर्सेस से लड़ते हैं। कहानी का क्लाइमेक्स तेहरान में ही होता है, जहां सारी साजिशें खुल जाती हैं। राजीव अशरफ खान का सामना करता है और एक ग्रिपिंग फाइट होती है। सबूत मिल जाते हैं कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दिल्ली ब्लास्ट को मास्टरमाइंड किया था और भारत को निशाना बनाया था। राजीव अपनी जान जोखिम में डालकर मिशन पूरा करता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। उसके अपने देश वाले अंत में उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन देर से। कहानी का अंत होता है राजीव की जीत से, लेकिन वो जीत उदास है, क्योंकि जासूसी की दुनिया में कोई हीरो नहीं बचता। राजीव वापस लौटता है, लेकिन उसके अंदर का घाव हमेशा के लिए रह जाता है। फिल्म हमें दिखाती है कि विदेशी संघर्ष भारत की सीमाओं तक कैसे पहुंच जाते हैं और एक अकेला अधिकारी कैसे सब कुछ संभालता है। थीम्स गहरे हैं: भू राजनीति की उलझने, जासूसी का अकेलापन, देशभक्ति की कीमत और ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर का असर। राजीव का किरदार एक लोन वुल्फ है जो बिना सपोर्ट के लड़ता है, और यही फिल्म का दिल है। अब इस कहानी को और गहराई से महसूस करते हैं। दिल्ली का वो ब्लास्ट सीन जहां धमाके की गूंज कानों में गूंजती है और राजीव की आंखों में गुस्सा चमकता है। तेहरान की गलियां जहां हर छाया खतरे की लगती है। राजीव का अकेलापन जब वो रात को छिपकर सोचता है कि क्या वो सही कर रहा है। दिव्या के साथ चेज जहां गाड़ियां दौड़ती हैं और गोलियां सनसनाती हैं। अशरफ खान की दार्शनिक बातें जो राजीव को सोचने पर मजबूर करती हैं। रॉ हैंडलर की आवाज फोन पर जो उम्मीद की किरण है। ब्यूरोक्रेट्स की मुस्कान जो धोखे से भरी है। डिंकर शर्मा का साथ जो आधी फिल्म तक रहता है, लेकिन साजिश में खो जाता है। अबू धाबी के रेगिस्तानी इलाके जहां राजीव प्लान बनाता है। क्लाइमैक्स की टेंशन जहां सब कुछ दांव पर है। राजीव की अंतिम जीत जो देश को बचाती है, लेकिन उसे तोड़ देती है। थीम्स जैसे जियोपॉलिटिक्स का जाल जहां भारत फंस जाता है। लोन ऑपरेटिव का रिजॉल्व जो फिल्म को स्पेशल बनाता है। ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो रियल इवेंट से लिया गया है। राजीव का मोरल कंपास जो उसे गाइड करता है। फिल्म का फ्लो तेज है, एक्शन सीक्वेंस जो नैरेटिव को पुश करते हैं। अंत में वो मैसेज कि विदेशी जंगें घर तक न पहुंचें। ये कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति की राह अकेली होती है, लेकिन वो सबसे मजबूत होती है। राजीव जैसे किरदार प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, ये थी तेहरान की पूरी कहानी जो जॉन अब्राहम की शाइनिंग परफॉर्मेंस और थ्रिलर एलिमेंट से सजी है। उम्मीद है आपको पसंद आई।